हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी एलएलबी क्लासरूम। आज का टॉपिक है कर्ता इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली। पहले मीनिंग देखते हैं। अ कर्ता इज द हेड एंड मैनेजर ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। देखो, एग्जाम्पल से समझाऊंगी मैं। सोचो, एक बड़ा सा जॉइंट हिंदू फैमिली है। दादा, चाचा, काका, जो भी है, सब एक साथ रहते हैं। एक ही प्रॉपर्टी है, एक ही बिजनेस है। मान लो फैमिली का कोई होलसेल या किराना का बिजनेस है। अब इस बिजनेस को चलाने के लिए, पैसे का हिसाब रखने के लिए और बाहर वाले लोगों से डील करने के लिए कोई एक इंसान तो चाहिए जो फैमिली की तरफ से डिसीजन ले। वही इंसान होता है कर्ता। एक लाइन में कहूँ तो कर्ता हिंदू फैमिली का मैनेजर है, जो फैमिली की प्रॉपर्टी और अफेयर संभालता है। फैमिली की तरफ से रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अपने फायदे के लिए नहीं, फैमिली के फायदे के लिए। ठीक है, और प्रॉपर्टी उसकी नहीं है, वो बस मैनेज कर रहा है सबके फायदे के लिए। ठीक है। अब हु कैन बी कर्ता? देखो, ट्रेडिशनली द एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली वाज द कर्ता। पहले सिंपल रूल था, सबसे बड़ा बेटा ही कर्ता बनेगा। क्यों? क्योंकि पुराने लॉ में सिर्फ बेटा ही कोपासनर होता था, मतलब जन्म से ही प्रॉपर्टी में हिस्सेदार। बेटी कोपासनर नहीं थी, इसलिए वो कर्ता भी नहीं बन सकती थी। लेकिन 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट हुआ। अब बेटी भी कोपासनर बन गई, बेटे जैसे ही राइट्स मिलने लगे। तो अब अगर फैमिली में सबसे बड़ा चाइल्ड जो होता है वो बेटी है, तो वही कर्ता बनेगी। ठीक है। और बाकी कंडीशन सिंपल है। मेजर होनी चाहिए, मेजर होना चाहिए, और अफेयर्स मैनेज करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। माइनर कभी कर्ता नहीं बन सकता। अब देखते हैं पोजीशन ऑफ द कर्ता। द कर्ता इज द हेड ऑफ द फैमिली। Second, he manages the joint family property and business. Third, he represents the family in legal proceedings and transactions. Fourth, the position carries both authority and responsibility. And last है fifth one, every decision should be taken for the welfare of the family. ठीक है, आई होप आपको पोजीशन समझ गया होगा। अब पावर्स ऑफ द कर्ता। कर्ता के पास पावर क्या है और लिमिट क्या है? कर्ता प्रॉपर्टी मैनेज कर सकता है, बिजनेस चला सकता है, कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है। रोज के डिसीजंस के लिए उसको हर मेंबर से पूछना नहीं पड़ता। लेकिन जब बात आती है प्रॉपर्टी बेचना या मॉर्गेज करना, तो उसको फ्री हैंड नहीं है। सिर्फ तब कर सकता है जब लीगल नेसेसिटी हो, या फैमिली के बेनिफिट के लिए हो, या किसी रिलीजियस पर्पज के लिए जरूरी हो। ये पॉइंट एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, याद रखना। सिर्फ कर्ता प्रॉपर्टी बेच सकता है, ये लिखना गलत है। लीगल नेसेसिटी या बेनिफिट के लिए वाला पार्ट भी लिखना पड़ेगा आपको, ये भूलना मत। लीगल नेसेसिटी या बेनिफिट के लिए। देखो, मैं अभी ना ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी, क्योंकि ये बहुत छोटा टॉपिक है और आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती। देखो, फैमिली के पैसे, मेंटेनेंस, एजुकेशन, शादी, मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्चा कर सकता है। ये उसकी हुई नॉर्मल ड्यूटी। और अगर कोई विवाद हो, डिस्प्यूट हो फैमिली के अंदर, तो वो उसको सेटल भी कर सकता है, अगर फैमिली के इंटरेस्ट में हो। अब देखते हैं प्रिविलेजेस कर्ता के। ठीक है, रोज के डिसीजंस के लिए फैमिली के हर मेंबर की सहमति नहीं चाहिए। कर्ता अकेला डिसाइड कर सकता है इसके लिए। ठीक है, ट्रांजैक्शन कर सकता है फैमिली की तरफ से। और अगर उसने ऑनेस्ट तरीके से फैमिली के फायदे के लिए कोई डिसीजन लिया है, तो वो जनरली सब मेंबर्स पे बाइंडिंग होता है। कोई बाद में आकर कह नहीं सकता मुझसे तो पूछा ही नहीं। ठीक है। अब ड्यूटीज देखते हैं, कर्ता की ड्यूटी। जिम्मेदारी, ऑनेस्टी से काम करना, प्रॉपर्टी का गलत यूज ना करना अपने लिए। ठीक है। और जब कभी पार्टीशन हो, तब उसका सबको हिसाब देना, कितना कमाया, कितना खर्चा हुआ। और अगर कर्ता ने गलत किया, फ्रॉड मतलब या मिसमैनेजमेंट, तो वो उसके लिए लाइबल होगा। ठीक है। देखो, यहाँ पे भी यही दिया है, मैंने आपको फटाफट एक्सप्लेन कर दिया था। देखो, कर्ता मस्ट एक्ट ऑनेस्टली एंड इन गुड फेथ, मस्ट प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। थर्ड है, कैनॉट यूज फैमिली प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल बेनिफिट। फोर्थ है, must give proper accounts of the family property and income when partition takes place. And last fifth है, liable for mismanagement, fraud और negligence. ठीक है। अब यहाँ पे केस लॉ मैंने जो लिखा है वो है सुजाता शर्मा वर्सेस मनु गुप्ता 2016। ठीक है। इस केस में ना दिल्ली हाई कोर्ट के सामने ये सवाल आया था कि अगर फैमिली में सबसे बड़ा को पार्टनर एक बेटी है, तो क्या वो कर्ता बन सकती है, या सिर्फ इसलिए स्किप कर दी जाएगी क्योंकि वो बेटी है। इसमें कोर्ट ने क्लियरली कहा कि जो घर की सबसे बड़ी बेटी है वो कर्ता बन सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सबसे बड़ा बेटा बनता है। बस कंडीशन ये है कि वो बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो मेजर कैपेबल पूरी करे। सो द कंक्लूजन इज द कर्ता इज द पर्सन हु मैनेजेस एंड रिप्रेजेंट्स द जॉइंट हिंदू फैमिली,
The Karta has wide powers to run the family and its property, but those powers must always be used for the benefit and welfare of the entire family. आई होप आपको कर्ता का टॉपिक समझ गया होगा। अगर समझ गया होगा इजीली तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।